हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाइथन फॉर क्लास 11 सीरीज के फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर का पार्ट 3 टेकअप करेंगे। इस पार्ट में मैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स और नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोग्रामिंग में कई बार हमें फॉर या व्हाइल लूप में से ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट होती है या फॉर या व्हाइल लूप के कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह की स्पेशल कंडीशंस को अचीव करने के लिए हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें एज अ प्रोग्रामर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं ताकि हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकें। ब्रेक स्टेटमेंट का एक लूप में किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका समझने के लिए सबसे पहले हम इसके फ्लो चार्ट पे फोकस करते हैं। नॉर्मल जो लूप कंडीशन पे हम वर्क करते हैं किसी फॉर या व्हाइल लूप में, तो सबसे पहले हम लूप के स्टार्टिंग में लूप कंडीशन टेस्ट करते हैं और ट्रू होने पे लूप की स्टेटमेंट्स रन करती हैं और उसके बाद लूप की सभी स्टेटमेंट्स रन करने के बाद फिर से लूप की नेक्स्ट आइटरेशन होती है और जब तक लूप कंडीशन ट्रू रहती है तो ये लूप रन करती है। ब्रेक स्टेटमेंट का हम एक लूप के अंदर किस तरह से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट के पहले कुछ लूप की स्टेटमेंट हो सकती हैं, ब्रेक स्टेटमेंट के बाद में कुछ लूप की स्टेटमेंट हो सकती हैं। इन केस ब्रेक स्टेटमेंट की कंडीशन लूप के अंदर ट्रू होती है तो लूप जहाँ पे भी है अपने आइटरेशंस में जिस भी नंबर का आइटरेशन में है लूप वहाँ से ब्रेक कर जाएगी और इस लूप के बाद की स्टेटमेंट्स पे प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट के एग्जांपल के लिए हम प्रोग्राम 6.13 देखते हैं जिसमें कि हम पॉजिटिव नंबर्स का सम फाइंड कर रहे हैं जब तक यूज़र नेगेटिव नंबर एंटर नहीं कर देता। तो ये एक इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल है, लेकिन लूप के टर्मिनेशन कंडीशन क्या है? यूज़र के नेगेटिव नंबर का एंटर करना लूप की टर्मिनेशन कंडीशन है। लूप रन करते हुए हम देखते हैं कि हम एक एंट्री वेरिएबल लेते हैं और एक सम वन वेरिएबल लेते हैं। सम वन वेरिएबल में हम एंट्री वेरिएबल्स को ऐड करते जाएंगे। हम एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं लूप के स्टार्टिंग में, एंटर नंबर्स टू फाइंड द सम, नेगेटिव नंबर एंड्स द लूप। और फिर वाइल ट्रू एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एज अ प्रोग्रामर हमें लूप के अंदर कहीं ना कहीं इस कंडीशन को मतलब फॉल्स करना है, मीन्स इस लूप को ब्रेक करना है। तो वो कंडीशन हमने क्या स्पेसिफाई की है कि जो यूज़र है वो नेगेटिव नंबर इनपुट करेगा। अब एंट्री इक्वल टू इंट इनपुट, सो यूज़र के एंटर किए हुए नंबर को हम इंटीजर में कन्वर्ट करके एंट्री में साइन कर देंगे और चेक करेंगे एंट्री को। अगर एंट्री नेगेटिव है तो हम यहीं पे लूप को ब्रेक कर देंगे। ब्रेक स्टेटमेंट अगर हमारी यहाँ पे एनकाउंटर मतलब होती है, ब्रेक स्टेटमेंट इफ एंट्री लेस देन 0 ट्रू होता है, नेगेटिव नंबर होता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट से जो प्रोग्राम का कंट्रोल है लूप के बाद वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा जो कि है प्रिंट सम इक्वल टू सम 1। इन केस यूज़र पॉजिटिव नंबर्स ही एंटर करता जाता है, लेट अस से यूज़र एक के बाद एक 5 अलग अलग पॉजिटिव नंबर्स एंटर करता है, तो ये 5 टाइम्स लूप चलेगी। सम 1 के अंदर ये सारे नंबर्स ऐड अप होते जाएंगे और 6th नंबर जो है वो यूज़र नेगेटिव नंबर एंटर करता है, तो ये इफ़ एंट्री लेस देन 0 कंडीशन ट्रू होने पे लूप ब्रेक हो जाएगी और कंट्रोल प्रिंट सम इक्वल टू सम 1 पे आएगा और इस तरीके से प्रोग्राम हमारा पूरा कंप्लीट रन कर जाएगा। इस प्रोग्राम की आउटपुट एक सैम्पल एंट्रीज के लिए देखते हैं हम। तो हम देखते हैं कि जब ये प्रोग्राम रन कर रहा है हमने 3 एंटर किया, 4 किया, 5 किया और 4th जो एंट्री है वो हमने -1 दी। जैसे -1 की एंट्री मिलेगी, इफ़ एंट्री लेस देन 0 की कंडीशन ट्रू होने से ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और लूप का कंट्रोल लूप के एंड के बाद वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा जो कि सम की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम प्रोग्राम 6.14 देखते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। सो यहाँ पे हम पहले मैथमेटिकल कंसेप्ट देखेंगे प्राइम नंबर का क्या होता है। प्राइम नंबर सिर्फ 1 या सेल्फ से डिविजिबल होता है और कोई भी नंबर अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं प्राइमनेस के लिए तो हम क्या करते हैं, 2 से लेकर num by 2 जो भी नंबर्स होते हैं उन सब से उस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर इनमें से किसी भी नंबर से वो डिविजिबल हो जाता है तो नंबर कॉम्पोजिट होता है और अगर डिविजिबल नहीं होता तो नंबर प्राइम होता है। यही कॉन्सेप्ट हम प्रोग्रामेटिक फॉर्म में लिखेंगे, कोडिंग में इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले हमने नम करके इनपुट ले लिया यूज़र से, फ्लैग वेरिएबल एक 0 सेट कर दिया, तो इनिशियली हमने प्रिज्यूम कर लिया कि नंबर प्राइम नंबर है तो फ्लैग 0 है, मीन्स अभी ये प्राइम नंबर ही लेके हम चलेंगे। तो अगर फ्लैग एंड तक 0 रहता है प्रोग्राम के तो ये नंबर प्राइम नंबर है, ये हम टेस्टिंग कर सकते हैं।
सो हम चेक करते हैं नम को, नम की वैल्यू चेक करते हैं अगेंस्ट 1। अगर तो 1 है नम, तो हम सीधे के सीधे ये कोड रन करेंगे जो इंडेंटेड कोड है। सो अगर 1 या 1 से नीचे है नंबर, तो हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, एंटर नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1, एग्जीक्यूट अगेन। नंबर 1 से जब बड़ा है तो हम एक फॉर लूप रन करेंगे, जहां हम 2 से लेकर नम बाई 2 के जो भी नंबर्स बीच में लाई करते हैं उन सबसे एक एक बार करके नम की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर यूज करके। हम चेक करें इफ नम मॉड आई इक्वल टू 0। सो इन केस अगर हमने इनपुट नंबर जो है वो 10 ले लिया नम की वैल्यू, तो ये फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा नम बाई 2 मीन्स 2,5 तक ये लूप चलेगी हमारी, और नम को चेक करेगी डिविजिबिलिटी के लिए। तो पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक होगी, तो नम मीन्स 10 मॉडुलो 2 हमारे एग्जांपल में इक्वल टू 0, ट्रू है ये। सो जैसे ही एक ट्रू कंडीशन मिलेगी, फ्लैग की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। जैसे फ्लैग की वैल्यू सेट 1 होती है, इसका मतलब नंबर जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम अब आगे फर्दर टेस्टिंग करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब हमें सारे वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं। एक ही नंबर हमें मिल गया जो फैक्टर है, तो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो हम यहीं से ब्रेक कर देंगे इस लूप को, फॉर लूप को। और ब्रेक स्टेटमेंट से जो कंट्रोल है नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द फॉर लूप, उस पर प्रोग्राम का फ्लो फॉल कर जाएगा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी अब। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ फ्लैग इक्वल टू 1। फ्लैग को चेक कर रहे हैं, फ्लैग की वैल्यू। सो फ्लैग की वैल्यू 1 कब होगी, जब नंबर का फैक्टर हमें मिल गया, मीन्स नंबर प्राइम नंबर नहीं है। सो इफ फ्लैग इक्वल टू 1 तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। एल्स इन केस फ्लैग अभी भी 0 है, तो हम प्रिंट करेंगे नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से ये हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके एक नंबर की प्राइम होने की हम चेक कर सकते हैं पॉसिबिलिटी कि नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट है। इसी का अगर हम सैम्पल इनपुट्स लेते हैं इस प्रोग्राम के लिए, और हम डिफरेंट इनपुट्स के लिए चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल 20 के लिए चेक करते हैं हम, तो 20 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 2 से लेकर 10 तक जब हम नंबर चेक करेंगे तो बीच में हमें 20 के फैक्टर मिल जाएंगे। तो पहला नंबर 2 ही 20 का फैक्टर है, तो लूप ब्रेक हो जाएगी। और मैसेज जब फ्लैग कंपेयर होगा, फ्लैग इक्वल टू 1 नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो वो कमांड हमारी चलेगी और मैसेज आ जाएगा हमारा 20 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 19 के लिए चेक करते हैं, तो जब हम पूरी लूप रन करेंगे कहीं भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आएगी। 2 से लेकर 19/2 इंट मीन्स 19/2 कितना मिलेगा हमें, 19/2 वैसे तो डेसिमल है, लेकिन इंट की वजह से क्या होगा, ट्रंकेट हो जाएगा। सो 19/2 9 मिलेगा हमें। सो 2 से लेकर 9 तक के नंबर्स के बीच में जब हम चेक करते हैं तो कोई भी नंबर 19 का फैक्टर नहीं है, तो 19 का मैसेज फाइनली क्या आएगा, 19 इज अ प्राइम नंबर। इसी तरह से 2 के लिए चेक करेंगे, और फाइनली 4 के लिए चेक करेंगे, फाइनली सॉरी 1 के लिए चेक करेंगे, तो 1 के लिए आ जाएगा कि इंटर नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1, एग्जीक्यूट अगेन। तो अब इन प्रोग्राम्स से हम समझ गए होंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूटिलिटी है हमारी प्रोग्रामिंग में, कैसे हम लूप के फ्लो को हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट ब्रेक से थोड़ा डिफरेंट है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का पर्पस क्या है कि इन केस हम एक लूप चला रहे हैं, तो बीच में कहीं पे किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पे हम लूप के कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना चाहते हैं, लूप के अंदर के कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना चाहते हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के ट्रू होने पे। सो अगर हम इसको फ्लोचार्ट फॉर्म में देखेंगे, तो सबसे पहले हमें मालूम है कि लूप के स्टार्टिंग में लूप कंडीशन चेक होती है, लूप कंडीशन के ट्रू होने पे लूप की स्टेटमेंट चलेंगी, और इन केस कॉन्टिन्यू वाली स्टेटमेंट हमारी चेक होती है और वो फॉल्स रहती है, तो लूप के सारे स्टेटमेंट चलने के बाद लूप की नेक्स्ट आइटरेशन पे प्रोग्राम का फ्लो चले जाएगा। लेकिन इन केस लूप की आइटरेशंस के बीच में कहीं पे भी कॉन्टिन्यू वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है, तो कॉन्टिन्यू कंडीशन के चेक होने के बाद की जो लूप की स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी स्किप हो जाएंगी, और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की वजह से लूप की नेक्स्ट आइटरेशन हमारी रन करेगी। सो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं, एग्जाम्पल प्रोग्राम, जिसके अंदर हम 0 से लेकर 6 तक की वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं, और इनमें से हम 3 को स्किप करना चाहते हैं। सो ये करने के लिए हम क्या करेंगे कि नम की वैल्यू 0 लेके लूप रन करेंगे फॉर नम इन रेंज 6, और लूप के हर आइटरेशन में नम की वैल्यू जो है हम 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। सो जब लूप में नम की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, और जब चेक होगी अपना
3 के साथ, और जहाँ पे 3 वैल्यू मिलेगी लूप में वहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की वजह से प्रिंट वाली स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और 3 की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगी। और फाइनली जब लूप कंप्लीट हो जाएगी तो सारे नंबर्स प्रिंट होने के बाद एंड ऑफ लूप हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो प्रोग्रामिंग में हमें काफ़ी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, हम इसे काफ़ी जगह यूज़ भी करेंगे, नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट। सो नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जब एक लूप किसी और लूप के अंदर एग्जिस्ट करती है तो उसे हम एक नेस्टेड लूप कहते हैं। और पाइथन में हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम एक लूप के अंदर कितनी लूप्स को नेस्ट कर सकते हैं, या एक लूप के अंदर फर्दर नेस्टिंग के अंदर भी कोई लूप नेस्ट कर सकते हैं। और ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम किसी भी टाइप को लूप को नेस्ट कर सकते हैं। फॉर लूप को वाइल लूप के अंदर नेस्ट कर सकते हैं, फॉर लूप को फॉर लूप के अंदर नेस्ट कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से भी वैसा वर्सा भी हम कर सकते हैं। तो फॉर और वाइल लूप दोनों में से किसी भी लूप को किसी भी दूसरी लूप के अंदर हम नेस्टिंग कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल प्रोग्राम देख के ये अंडरस्टैंड करते हैं कि नेस्टिंग एक्चुअली यूज़ कहाँ पे होती है। सो ये वाला जो एग्जांपल प्रोग्राम है जस्ट एक मैसेजेस दे के हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। इस प्रैक्टिकल यूटिलिटी हम आने वाले प्रोग्राम से देखेंगे अभी। सो ये क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग ऑफ नेस्टेड फॉर लूप्स। सो एक वेरिएबल var1 और एक वेरिएबल var2। आउटर लूप का कंट्रोल वेरिएबल var1 है, इनर लूप का नेस्टेड लूप का कंट्रोल वेरिएबल var2 है, और इस लूप को हम रन करते हैं। सो जब हम इस लूप को रन करेंगे फॉर var1 इन रेंज 3, तो इसका आउटपुट मैं आपको पहले आउटपुट स्क्रीन पे ले जाता हूँ कि किस तरह की आउटपुट आएगी। सो इस तरह से आउटपुट आएगी हमारी। ये लूप की कितनी आइटरेशंस होंगी, इस लूप की इनर लूप की 3 आइटरेशंस होंगी, राइट। और जो आउटर लूप की 3 आइटरेशंस होंगी और इनर लूप जो है उसकी 2 आइटरेशंस ईच हैं। तो हम ये आउटपुट को देख के फिर से प्रोग्राम के कोड पे चलते हैं। सो फॉर वेयर i इन रेंज 3, इसका मीनिंग क्या है कि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। हमें पता है कि 0 एक डिफॉल्ट वैल्यू है जिससे स्टार्ट होता है, स्टार्ट वैल्यू, और स्टेप वैल्यू डिफॉल्ट 1 होती है। तो 0 1 2, और ये भी पता है हमें कि जो स्टॉप वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होती। तो 0 1 2 ये 3 वैल्यूज के लिए लूप रन करेगी, 3 बार रन करेगी। लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट आइट्रेशन प्लस स्ट्रिंग var1 + 1 ऑफ आउटर लूप। हमें मालूम है कि लूप का जो एक्चुअल नंबर है इंडेक्स नंबर से +1 है। मीन्स अगर 0 की बात करें वो लूप का फर्स्ट आइट्रेशन है, तो var1 में 1 ऐड करेंगे तो लूप का नंबर हमें मिल जाएगा। तो हमारा मैसेज क्या आएगा, आइट्रेशन, अगर फर्स्ट रन करते हैं लूप का, मैसेज आएगा आइट्रेशन 1 ऑफ आउटर लूप। आउटर लूप की ये फर्स्ट आइट्रेशन में इनर लूप 2 बार चलने वाली है। 2 बार कैसे, क्योंकि इनर लूप की रेंज 2 है, तो 0 और 1 2 वैल्यूज के लिए लूप रन करेगी। और इनर लूप के अंदर हम var की वैल्यू +1 प्रिंट करना चाहते हैं। मीन्स कि जब लूप इनर लूप फर्स्ट टाइम चलेगी तो 0 होगा var की वैल्यू, लेकिन हम 0 + 1 मतलब 1 प्रिंट करना चाहते हैं, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। इनर लूप जब सेकंड टाइम चलेगी तो 1 होगी var की वैल्यू, var2 की वैल्यू, और हमारे स्क्रीन पे 1 + 1 2 प्रिंट हो जाएगा। तो 1 2 प्रिंट होने के बाद इनर लूप जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। प्रिंट स्टेटमेंट पे हम आएंगे, प्रिंट आउट ऑफ इनर लूप, आउट ऑफ इनर लूप प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला इटरेशन है आउटर फॉर लूप का। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम क्या आएगा, आइट्रेशन 1 ऑफ आउटर लूप, 1 2 आउट ऑफ इनर लूप। तो ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होने पे फर्स्ट आइट्रेशन, ये 4 हमारी स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद जब हम सेकंड आइट्रेशन में चलेंगे आउटर लूप के, तो var1 की वैल्यू हमारी 1 है, और आइट्रेशन var1 + 1 1 + 1 2 ऑफ आउटर लूप हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और फिर से इनर लूप 1 और 2 प्रिंट करके, आउट ऑफ इनर लूप मैसेज प्रिंट करके हमारी सेकंड आइट्रेशन आउटर फॉर लूप की कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद थर्ड आइट्रेशन होगी आउटर फॉर लूप की, फिर से वैसे ही चलेगा, आइट्रेशन 3 ऑफ आउटर लूप, 1 2 आउट ऑफ इनर लूप। और जब थर्ड आइट्रेशन हो जाएगी तो आउटर फॉर लूप भी हमारी टर्मिनेट हो जाएगी, और प्रिंट आउट ऑफ आउटर लूप स्टेटमेंट की वजह से मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा आउट ऑफ आउटर लूप। तो ये कंप्लीट एग्जीक्यूशन है इस प्रोग्राम का, उसकी आउटपुट ऐसी आएगी हमारे स्क्रीन पे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम 6.17 पे चलते हैं। इस प्रोग्राम में जो पैटर्न हमें स्क्रीन पे यहाँ पे दिया, आउटपुट पैटर्न टू बी जनरेटेड इज, फर्स्ट लाइन में हम 1 प्रिंट करना चाहते हैं, सेकंड लाइन में 1 2, थर्ड लाइन में 1 2 3, फोर्थ में 1 2 3 4 और फिफ्थ में 1 2 3 4 5। तो हर आइट्रेशन में हमारा नंबर, लाइन नंबर, जितने नंबर्स तक हम प्रिंट कर रहे हैं नंबर को, और ये यूज़र से हम इनपुट लेना चाहते हैं कितनी लाइन्स हम प्रिंट करना चाहते हैं। सो num = int input enter of number to generate इस पैटर्न, ये हमने मैसेज डिस्प्ले करके यूज़र से इनपुट ले ली
और उस इनपुट को हमने नम वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। ये करने के बाद हम लूप चलाते हैं, आउटर फॉर लूप फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा नम प्लस 1। अब जितने भी नंबर्स की लाइंस के पैटर्न जनरेट करने हैं क्योंकि हमें पता है कि लास्ट वाला जो है स्टॉप वेरिएबल है वो एक्सक्लूड होता है, तो अगर यूज़र कहता है कि 5 लाइंस प्रिंट करनी है तो हम रेंज क्या लेके चलेंगे 1,6, तो लूप हमारी 1 से 5 तक चलेगी क्योंकि स्टॉप वैल्यू जो है वो इंक्लूड नहीं होती लूप के अंदर। सो सैम्पल एक ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 1,6 जब हम लेंगे तो इनर लूप चलेगी। इनर लूप में हम एक डिफरेंट कंट्रोल वेरिएबल लेंगे j, जिसकी रेंज हम लेंगे 1 से लेकर i+1। मीन्स अगर i की वैल्यू 1 है तो 1,2, तो इनर लूप i की वैल्यू से जितनी i की वैल्यू उतने आइट्रेशंस करेगी। फॉर एग्जांपल अगर i की वैल्यू 1 है तो इनर लूप एक बार चलेगी, 1,2 मीन्स इनर लूप एक बार चलेगी। सेकेंड आउट रन में i की वैल्यू 2 है तो इनर लूप 2 टाइम्स चलेगी, और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं j की वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट आइट्रेशन है आउटर लूप की, j की वैल्यू 1,2 रेंज तक चलेगी, मीन्स 1 वैल्यू प्रिंट होगी, तो प्रिंट j करेंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। सेकेंड आइट्रेशन में आउटर लूप की i की वैल्यू 2 है, इनर लूप की रेंज 1 से लेकर i+1 सेट हो जाएगी, 1 से लेकर 3 तक, तो इनर लूप की आइट्रेशन 2 चलेंगी। तो जब इनर लूप की 2 आइट्रेशन चलेंगी तो स्क्रीन पे j की पहली वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू 2 प्रिंट होगी। इसी तरीके से जब थर्ड आउटर लूप चलेगी तो j की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक प्रिंट होगी। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था कि प्रिंट स्टेटमेंट का सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है, कि नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट का टर्मिनल कैरेक्टर होता है वो न्यू लाइन होता है। मीन्स प्रिंट स्टेटमेंट देने के बाद अगला प्रिंट जो है वो आउटपुट को अगले लाइन पे ले जाता है, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इनर फॉर लूप की जो भी आउटपुट्स हैं वो सारी एक ही लाइन पे प्रिंट हो, तो हम एक ब्लैंक स्पेस देना चाहते हैं एज अ टर्मिनल कैरेक्टर। तो इसी वजह से हमारा जो हर लाइन में हम देख रहे हैं कि जो उस लाइन के नंबर्स हैं वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं। और जब इनर फॉर लूप हमारी टर्मिनेट होगी, नेक्स्ट फॉर लूप स्टार्ट होगी, तो अगली लाइन पे जाने के लिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि एक न्यू लाइन कैरेक्टर वहाँ पे इंसर्ट हो जाए और नई लाइन पे अगले फॉर लूप का आउटपुट हमारा आए। तो ये सैम्पल इनपुट जो मैंने 5 लेके चले उसी का एक सैम्पल आउटपुट यहाँ पे हमें इस प्रोग्राम का नज़र स्क्रीन पे आ रहा है। प्रोग्राम 6.18 की बात करते हैं। यूज ऑफ नेस्टेड लूप्स टू फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 to 50। अब यहाँ पे वही प्राइम नंबर का वही लॉजिक चलेगा कि प्राइम नंबर का, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्राइम नंबर जो भी है उसकी हम प्राइमनेस चेक करने के लिए 2 से लेकर नम डिवाइड बाई 2, उस नंबर की वैल्यू डिवाइड बाई 2, इन नंबर्स को चेक करते हैं कि क्या वो उस नंबर के फैक्टर है या नहीं। फैक्टर हैं तो वो नंबर कोई भी एक फैक्टर है तो नंबर प्राइम नहीं है, मीन्स कॉम्पोजिट है। और सारे नंबर्स जो हम चेक कर लेते हैं तो कोई भी फैक्टर नहीं निकलता तो ये नंबर प्राइम है। तो इसी लॉजिक को यहाँ पे फिर से यूज़ करेंगे। सो नम इक्वल टू 2 और फॉर आई इन रेंज 2,50। सो 2 से लेकर 49 तक ये हमारे नंबर्स को चेक करेगा और प्राइमनेस की बात करेगा नंबर्स की कि नंबर प्राइम है या नहीं। अब हमें मालूम है कि हम डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 से चेक करते हैं, तो हम क्या करेंगे, j एक वेरिएबल को 2 इनिशियलाइज कर लेंगे लूप के अंदर, और j की वैल्यू i/2 के लेस देन इक्वल टू तक, मीन्स जब तक j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू i/2 रहती है तब तक हम अंदर की वाइल लूप को रन करते रहेंगे। तो ये अंदर की वाइल लूप जो है ना, ये नेस्टेड लूप है। हम चेक क्या करना चाहते हैं, जो भी j की वैल्यू है क्या वो i की फैक्टर है या नहीं, डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। तो हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ i मॉडुलस j इक्वल टू 0, मीन्स इफ j इज अ फैक्टर ऑफ i और इफ i इज डिविजिबल बाय j, एक ही बात है। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मीन्स कि हमें फैक्टर मिल गया लूप की किसी भी आइट्रेशन पे, तो हम लूप को ब्रेक करना चाहते हैं, मीन्स हम लूप से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि हमें एक फैक्टर चेक करना था, फैक्टर मिल गया तो ये अब नंबर प्राइम नहीं है, राइट। इस नंबर को हमें नहीं डिस्प्ले करना है। और j की वैल्यू वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट करते जाते हैं बाय 1। तो पहली टेस्टिंग 2 के लिए होगी, दूसरी टेस्टिंग 3 के लिए होगी, सो ऑन अप टिल नंबर जो भी उस लूप के अंदर चल रहा है करंट, उसकी डिवाइड बाय 2 वैल्यू तक ये चेक होगा। इन केस j की वैल्यू इस लूप के एंड होने पे के बाद i, ये जो अंदर की लूप है ये एंड होने के बाद j की वैल्यू i/2 से ग्रेटर है, मीन्स 2 से लेकर i/2 तक कोई भी नंबर i का फैक्टर नहीं है,
उस केस में हम प्रिंट करना चाहते हैं नंबर मीन्स आई इज अ प्राइम नंबर। और फिर फाइनली आउटर जो फॉर लूप एंड होगी तो प्रिंट बाय बाय मीन्स ये लूप हमारी कंप्लीट होगी। अब ये चीज जो है ये हम इसे प्रॉपर एक सैंपल आउटपुट के पैटर्न पे देखते हैं। तो इस तरीके से जब ये रन करेंगे हम तो 2 से लेकर 47 तक 2 से लेकर 47 तक ये नंबर्स जो सारे प्राइम हैं वही नंबर्स हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे और उसके बाद प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम जिसके अंदर हम इसके अंदर जो लूप है हमारी वो इफ एल्स कंडीशन मतलब एल्स कंडीशन के अंदर नेस्टेड है, राइट। लूप के अंदर नेस्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल ये एग्जांपल हम देखते हैं। हम फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं एक नंबर का। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए पहले तो नंबर की इनपुट लेते हैं यूजर से और फिर फैक्ट वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं विद वैल्यू 1। नम को चेक करते हैं, लेस देन 0 है तो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं हो सकता, वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। और अगर नंबर 0 है तो 0 का फैक्टोरियल बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, तो ये मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। और इसके अलावा कोई नंबर है तो एल्स कंडीशन हमारी रन करेगी। और एल्स कंडीशन में हम देख रहे हैं कि नेस्टेड फॉर लूप है। सो फॉर आई इन रेंज 1, नम प्लस 1। अब हमें 1 से लेकर नम तक के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू फैक्ट में स्टोर करनी है। तो हम ये लूप में रन करेंगे फॉर आई इन रेंज 1, नम प्लस 1। हमें मालूम है कि जो स्टॉप वेरिएबल है लूप का रेंज का वो हमारा इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो ये 1 से लेकर नम तक चलेगी लूप। सो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। लूप की हर आइट्रेशन में हम फैक्ट की एग्जिस्टिंग वैल्यू मींस 1 को नेक्स्ट आइट्रेशन के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से नंबर्स पूरे आपस में मल्टीप्लाई होके 1 से लेकर हमारे गिवन नंबर तक वो सारी वैल्यूज जो हैं वो फैक्ट वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। और फॉर लूप के बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू इस नंबर का फैक्टोरियल स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। सैंपल आउटपुट के लिए हमने नंबर 5 लिया और फैक्टोरियल 5 इज 120 मैसेज हमें स्क्रीन पे आ गया। अब ये सारे प्रोग्राम्स और एग्जांपल्स देख के हमें समझ आ गया होगा कि ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स का क्या यूटिलिटी है प्रोग्रामिंग में, नेस्टेड लूप्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब ये चैप्टर का जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो गया, अब हम चैप्टर एंड एक्सरसाइज पे जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर एंड की एक्सरसाइज 1 से लेकर 5 तक आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग।